guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. आज हम शुरू करने वाले हैं, एक्चुअली शुरू नहीं करने वाले, आई एम जस्ट रिवाइजिंग द चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी जो मुझे मैं पढ़ती हूँ जिस टेक्स्ट बुक से, उसके ही चैप्टर्स को मैं रिवाइज करने वाली हूँ. सो बेसिकली मैं जिस बुक से पढ़ती हूँ वो है ICSE कॉन्साइज बायोलॉजी, ये रिवाइज्ड 9th का. क्योंकि मैं सेल्फी कैमरा ऑन करती रहती हूँ ना, तो आपको ये रिवर्स दिख रहा होगा. ओके, मैं बाद में इसके पिक्चर आपको अपलोड करके दिखा दूँगी. आई एम जस्ट रिवाइजिंग, नॉट टीचिंग. टीचिंग वो तो पहले से ही शुरू कर दिया होता है, लेकिन रिवाइजिंग में भी ओनली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विल बी रिवाइज्ड. तो पहला वाला चैप्टर जो है वो सिलेबस में, हमारे सिलेबस में है ही नहीं. लाइक इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी, स्कोप एंड ब्रांचेस, ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं. हमें स्टार्ट किया गया था चैप्टर नंबर 2 द सेल. सेल तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, मतलब बहुत ही इजी चैप्टर है, क्योंकि वी हैव स्टडीड इट फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड. मैं कब एक्चुअली 5th से ही पढ़ाया गया था हमें. 4 years हो गए हमें पढ़ते पढ़ते. वही होता है प्लांट सेल में, ये वो बस उतना ही डिफरेंस होता है. उसी को वापस से हमें पढ़ाया जाता है. किन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप कॉइन किया और किन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कॉइन किया, वो सब आपको पढ़ाया जाता है इस चैप्टर में. बस तो मैंने सोचा मैं थोड़े से डिफरेंसेस ही बता दूँ आपको. तो ये जो कौन सा वाला, ये इसका पेज नंबर है 15. पेज नंबर 15 में आपको पार्ट्स ऑफ सेल, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और चीफ फंक्शंस दिए गए हैं. इससे आपको पूरा आना चाहिए. वो है पेज नंबर 15, 16 एंड 17 में भी है. तीनों पेजेस में है. उसे आप पूरी तरीके से पढ़ लोगे तो दिस सेल चैप्टर इज़ वेरी इजी. इट्स ओनली डिपेंडेड ऑन दिस. ओके, सो मैं थोड़े से कुछ सिंपल डिफरेंसेस बता दूँगी, उससे आप देख लेना प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है. ओके, अ डेफिनेट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज. प्लांट सेल्स, पहले मैं प्लांट सेल्स के पढ़ूंगी, फिर एनिमल सेल. प्लांट सेल, एनिमल सेल. नो सेल वॉल. प्लांट सेल सेंट्रोसोम्स इज प्रेजेंट. एनिमल सेल सेंट्रोसोम्स इज एब्सेंट. ओ सॉरी, हाँ, वैक्यूल्स वैसे कुछ आ जाएंगे आपके, आप इसको पढ़ लेना. लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं पढ़ाऊँगी. प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. तो प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड. यूकैरियोट सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये जो इम्पोर्टेंस है, ये जो डिफरेंस मैंने अभी पढ़ाया वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस. सो इतना ही है बस चैप्टर नंबर 2 में द सेल, जिसे हमें फर्स्ट चैप्टर करके पढ़ाया गया था. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़. सो टिश्यूज़ को द टीम ऑफ वर्कर्स भी कहा जाता है. सो सीक्वेंस क्या है, कैसे पहले तो हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. तो प्लांट टिश्यूज़ डिवाइड हुआ कैसे है वो मैं बताऊंगी. बेसिकली जो मैं सीक्वेंस आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो आपके टेक्स्ट बुक में 26, जो मेरे टेक्स्ट बुक यूज़ करते हैं ना, उनके आई डोंट नो दूसरे टेक्स्ट बुक्स में कैसे रहेगा, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में ना 26 पेज नंबर 26 में यहाँ पे दिया गया है कि कैसा है ये सीक्वेंस. तो पहले तो प्लांट टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में डिवाइड किया गया है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं और परमानेंट टिश्यूज़ में ऐसे कोई भी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स नहीं होते, विच मीन्स नॉन डिवाइडिंग सेल्स. तो परमानेंट टिश्यू अभी 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है. परमानेंट टिश्यू डिवाइड हुआ है 3 पार्ट में. वो 3 पार्ट्स है प्रोटेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू. नाउ
प्रोटेक्टिव टिश्यू तो नॉर्मली प्रोटेक्ट ही करता है, उसमें कोई, इट्स जस्ट एपिडर्मिस। सो सपोर्टिव टिश्यू को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सपोर्टिव टिश्यू को पैरेन्काइमा, क्लोएन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा करके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और फिर कंडक्टिंग टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स विच इज़ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में हम बहुत पहले से, लाइक फ्रॉम 2 years हम पढ़ते आ रहे हैं। नाउ दैट विल बी रीडिंग एज इट इज़। ओके, सो मैं सिर्फ ऐसा बोलते हैं ना, बुलेट पॉइंट्स में रिवाइजिंग करना अच्छा रहता है, तो मैं वो वैसे ही आपको भी बुलेट पॉइंट में ही रिवाइज करवाऊँगी। एंड एक और सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस नहीं है, ये डिवाइड कैसे हुआ है प्लांट टिश्यू वो वाला टाइप है ये, जस्ट आई डोंट नो क्या कहते हैं उसे, लेकिन अब जो मैं बताने वाली हूँ ये आप सब जानते हैं, लेकिन कहीं ना किसी स्टेप में हम इसको भूल ही जाते हैं। ओके, यस, now the tissue, it is a group of similar cells performing a specific function. So ये है हमारा definition of tissue जो हमें पहले से भी पढ़ाया जा रहा था और अभी वही definition है ना। सेल तो just see, छोटे से बड़े कैसे, छोटी चीज़ से बड़ा, हाँ, छोटे से छोटी चीज़ से बड़ा ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है, ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनिज्म कैसे बन सकता है। तो फॉर दैट एवरी पार्ट हैज़ अ स्मॉल पार्ट, एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ स्मॉल पार्ट। स्मॉल पार्ट को हम मैटर कहते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट में जो स्मॉल पार्ट्स है, स्मॉलेस्ट पार्ट, वैसे कुछ। ओके, नाउ हियर पहले आता है सेल। Group of cells are called tissue, group of tissues are called organ, group of organ are called organ system, organ systems are called organism. Okay, organisms मतलब हम, हमें ये 8 organ systems मिला के हम बनते हैं ना। वैसे permanent tissue में meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue mostly found in the roots, tips of roots and branches of the plant या फिर tree, कुछ भी कह लो, वो वाला। Okay, now present in the bark of wood trees and leads to the growth of diameter. ये जो रहता है ये प्लांट के या फिर ट्री के डायमीटर को बढ़ाता रहता है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। 3 हैं, बहुत ही सारे चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन मैंने जस्ट 3 पढ़ाने का सोचा है। सेल्स आर स्मॉल, सेल वॉल इज थिन, न्यूक्लियाई आर लार्ज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी 2 पार्ट्स है, जैसे जो सीक्वेंस मैंने दिखाया, मतलब आपको पढ़ाया, उसमें नहीं दिया गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ना, बस ये दोनों से स्टॉप ही हो जाता है, इसके आगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आपको पढ़ाया नहीं जाता है, वहीं पे स्टॉप किया जाता है। एंड वी विल बी स्टार्टिंग परमानेंट टिश्यू, या टेक्स्ट बुक में वही दिया गया है। नाउ मैं लोकेशंस बताऊंगी आपको कहाँ पे वो है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 2 टाइप्स में कन्वर्ट किया गया है, उससे एक है एपिकल या फिर टर्मिनल मेरिस्टम फाउंड इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ यंग लीव्स। ओके, एंड दूसरा है लैटरल और कैम्बियम मेरिस्टम फाउंड इन द स्टेम आफ्टर द bark which helps in the increasing of the diameter. हमने चीफ फंक्शंस में ये, चीफ नहीं, नॉर्मल फंक्शंस में भी यही पढ़ा था, लेकिन ये टिप्स में होते हैं। एपिकल मेरिस्टम्स जो होते हैं वो टिप्स में होते हैं। आफ्टर दैट लैटरल या फिर कैम्बियम मेरिस्टम होता है, वो बार्क के नेक्स्ट ही रहता है। और शुड आई शो यू, मेरे को ना अभी, मैं ना अपने घर में नहीं हूँ, छुट्टियों के लिए दादी के घर आ गई हूँ, तो सी दिस,
ये जो लेयर है ना, इसके बाद वाला ये येलो वाला लेयर है ना, इसे कैम्बियम बोलते हैं। यहाँ पे कैम्बियम लिखा है, आप आपके टेक्स्ट बुक में से देख सकते हो। दिस लेयर इज कैम्बियम लेयर। ये एपिकल मेरिस्टम का भी पिक्चर आपको दिया गया है, पहले वाला 23 चैप्टर सॉरी पेज नंबर 23 में आपको दिखाया गया है। प्रोटेक्टिव, लेट्स स्टार्ट विद परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में मैंने कहा था आपको 3 पार्ट्स है, तो उन्हें पढ़ेंगे। प्रोटेक्टिव टिश्यू, थिक सेल्स फाउंड इन द सर्फेस ऑफ द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ओके, नाउ सपोर्टिंग टिश्यू, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। सपोर्टिंग टिश्यू में भी मैंने कहा था कि 3 टाइप्स है, पैरेन्काइमा, क्लोएन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ओके, सो इनके स्ट्रक्चर्स बेसिकली बता रही हूँ मैं, लेकिन चलो वो क्या है उसे भी पढ़ लेते हैं हम। सेल्स विद इन वॉल्स, सेल्स विद इन वॉल्स फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये बहुत ही सॉफ्ट पार्ट में ये मोस्टली सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट में ही फाउंड होते हैं। एलोंगेटेड थिकन्ड सेल्स, क्लोएन्काइमा है, एलोंगेटेड लॉन्ग थिक सेल्स है ये। और स्क्लेरेन्काइमा जो है वो लॉन्ग लिग्निफाइड, एक्चुअली नॉट लॉन्ग, लिग्निफाइड थिकन्ड सेल्स हैं। ओके, या इनके काइमा रिपीट हुआ है, तो उनके नेम्स को पैरेन्काइमा के लिए कुछ और नेम नहीं है, क्लोएन्काइमा के लिए क्लोएन मतलब ग्लू। ओके, स्क्लेरेन्काइमा में स्लीरन को निकाल के स्लीरस को हार्ड कहा जाता है। ओके, नाउ विल बी स्टडीइंग ऑफ थर्ड पार्ट विच इज़ कंडक्टिंग टिश्यू। किसके? परमानेंट टिश्यू के थर्ड पार्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, विच इज़ कंडक्टिंग टिश्यू और द वैस्कुलर टिश्यू। इसमें भी 2 तरीके की चीज़ें हैं, जाइलम और फिर फ्लोएम। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ये बेसिकली डेफिनेशन ऑफ जाइलम है। जाइलम में ट्रैचेट जाते हैं, उसके बाद जाइलम वेजल्स दे हेल्प इन transport of water. Xylem parenchyma help in the storage of food, and xylem fibers has narrow cells. So xylem fibers का काम होता है सिर्फ इन सब का देखभाल करना। एक्चुअली आई डोंट रियली नो, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। आई थॉट कि सपोर्ट ही रहेगा, यस, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। xylem fibers help in giving of mechanical support. Phloem, next we are going to study about phloem. Phloem is responsible for the downward movement of food manufactured in leaves. ये बेसिकली xylem क्या करता है, xylem जो पानी रहता है उसे सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को भेजता है। उसमें भी कितने पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है, 4 को डिफरेंट वर्क होते हैं, उन्हें वो करते रहते हैं। एंड फ्लोएम में भी 4 पार्ट्स है, वो भी डिफरेंट काम ये से वाले काम ही करते रहते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट फ्लोएम। sieve tube helps in the transport of food. Sieve tube helps in the transport of food. Companion cells helps in functioning of sieve tubes. Companion, you know right, what's the meaning of companion? Companion मतलब support करना किसी को। Okay, here companion cells are doing same with the sieve tubes. इसके डायग्राम के लिए भी आप पेज नंबर 26 में डायग्राम और फिर वो पूरा का पूरा समरी ऑफ द प्लांट टिश्यूज भी मिल जाएगा आपको। ओके, हाँ, फ्लोएम पैरेन्काइमा देखो सिंपल है, फ्लोएम और xylem पैरेन्काइमा एंड xylem फाइबर्स एंड फ्लोएम फाइबर्स।
इनके ना सिमिलर फंक्शंस हो रहते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है? स्टोरेज ऑफ फूड। फ्लोएम पैरेन्काइमा करता है स्टोरेज ऑफ स्टार्च, फूड एंड अदर ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस। सारे तो सेम ही हैं। जाइलम फाइबर्स का क्या था? गिविंग मैकेनिकल सपोर्ट। फ्लोएम फाइबर्स का भी मैकेनिकल सपोर्ट ही है, बस इससे ये दोनों सेम ही है लास्ट वाले। Tracheids, xylem vessels, sieve tubes and companion cells are just they are different. बस उतना ही. With this we will complete our plant tissues. Now let's go with the animal tissues. So मैं ना बिल्कुल भी टेक्स्ट बुक देख के नहीं पढ़ा रही हूँ. I am just teaching you with my notes. देखो ये मेरा स्कूल का नोट्स नहीं है, मैंने खुद बनाया है ये नोट्स. ये पढ़ने में ना बहुत ही यूज़फुल रहता है. ये पढ़ने में बहुत ही यूज़फुल करते हैं. एक मिनट में ना इसका हैंडलिंग. यस, आपको आप भी ऐसे कर सकते हो. इट्स रियली इजी. लाइक बुलेट पॉइंट्स रहते हैं ना चैप्टर में, बस उसी को नोट कर लेना. उसमें से ही क्वेश्चंस आंसर्स आ जाएंगे. आपके नोट्स भी दिया जाएगा उसे, और इसे पढ़ लो तो हो गया आपका. और ओके, सो यहाँ पे देखो, मैं ना जब टीचर पढ़ाते रहते हैं तभी मैं इसको अंडरलाइन भी कर लेती हूँ. जो कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, जो कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं इससे अंडरलाइन कर लेती हूँ, ताकि मुझे अपने खुद के नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो. अगर बना भी ना पाऊँ तो अंडरलाइन थिंग्स तो रहते ही है, उसे ही पढ़ के चली जाऊँगी. ये एक सिंपल सा हैक है बस. ना एपिथेलियल टिश्यू, सॉरी एनिमल टिश्यूज़ में फिर से 4 तरीके के आते हैं. सो उसमें पहला है एपिथेलियल टिश्यू. इन एपिथेलियल टिश्यू वी हैव स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि ऑलरेडी 9 मिनट्स हो गए हैं एंड सब कुछ एक ही दिन पढ़ लिया तो बाकी के दिनों के लिए भी कुछ भी रखना चाहिए, राइट? उस तरीके के लिए. सो ये सिर्फ एक ही चैप्टर है, बस तीन पेजेस और बाकी है बस. सो मैं ना आपको चैप्टर के कुछ सीक्वेंसेस है यहाँ पे, मैं वो बताने वाली हूँ आज. ये देखो, फर्स्ट चैप्टर तो है ही नहीं, मैं फर्स्ट चैप्टर सेल से ही शुरू कर रही हूँ. सेल ऑफ ए टिश्यूज़ बेसिक बायोलॉजी से है. फ्लावरिंग प्लांट्स एंड प्लांट फिजियोलॉजी सेम ही है, मतलब सारे मिला के 4 चैप्टर हो जाएंगे. क्या? फ्लावरिंग प्लांट्स एंड प्लांट्स फिजियोलॉजी यूनिट 2 एंड यूनिट 3, 4 चैप्टर्स बनते हैं. ये चारों प्लांट के रिलेटेड ही है, चारों ही प्लांट के रिलेटेड है. कैसे? फ्लावर प्लांट में होता ही है. पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन प्लांट में प्लांट प्रोसेस है. और फिर सीड्स जर्मिनेशन प्लांट को शुरू करने वाला. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वो तो होना ही चाहिए, राइट? वैसे सो ये चारों चैप्टर्स पढ़ने में थोड़ा सा इजी है, लेकिन 7th चैप्टर विच इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. बल्कि नेक्स्ट आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई, इट्स माई फेवरेट चैप्टर. आई लर्नड इट, तो मुझे इजी लग रहा है ऐसे. हमें तो 13 चैप्टर्स तक कंप्लीट हो गया है, तो मैं फिर से रिविजन कर रही हूँ. These are some photos or diagram pictures which I've told you when I was teaching in the video.